नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आप सभी के साथ ज्योति आर्या और आज हम बात करेंगे तानिया मित्तल के अमीरी के सीक्रेट के बारे में। उनके सीक्रेट को डिकोड करेंगे। तो तानिया मित्तल जो इस वक्त वायरल सेंसेशन बनी हुई हैं, उनकी बड़ी बड़ी बातें, उनकी अमीरी के चर्चे हो रहे हैं। जितना तानिया मित्तल की जिनकी चर्चा बिग बॉस के घर के अंदर हो रही है, उससे ज्यादा उनके किस्से घर के बाहर सुने जा रहे हैं। हर कोई उनके अमीरी के किस्से सुन सुनकर ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर तानिया मित्तल की अमीरी का राज क्या है, यानी सीक्रेट क्या है। इस बीच तानिया को लेकर बड़े खुलासे भी हुए हैं। उनके सीक्रेट बिजनेस के बारे में भी बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। क्या है तानिया का सीक्रेट बिजनेस, इस हफ्ते की बिग बॉस में क्या क्या बात हुई, क्या क्या खास हुआ, तानिया को लेकर क्या क्या खबरें हैं, सब कुछ बताएंगे। लेकिन पहले करते हैं तानिया मित्तल की अमीरी का सीक्रेट डिकोड। तान्या का ऐसा कौन सा बिजनेस जिससे होती है छप्पर फाड़ कमाई? कार्ड, हैंडमेड सामानों के बिजनेस का दिखावा, या तान्या का है कोई सीक्रेट बिजनेस? तान्या मित्तल के बिजनेस को लेकर चौंकाने वाला खुलासा। तान्या पर लगा एडल्ट टॉय बेचने का आरोप। क्या सच में एडल्ट टॉय बेचती हैं तान्या मित्तल? तान्या मित्तल की अमीरी का क्या है राज? जी हाँ, बिग बॉस कंटेस्टेंट तान्या मित्तल की अमीरी के बारे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर उनकी अमीरी का राज क्या है। ऐसा कौन सा बिजनेस है जो तान्या ने मात्र 500 रुपए से शुरू किया और आज वो करोड़ों की मालकिन है। तान्या की अमीरी के किस्सों की घर घर में चर्चा हो रही है। तो इस बीच तान्या के एक ऐसे सीक्रेट बिजनेस के बारे में पता चला जिसको सुनकर हर कोई हैरान रह गया। आरोप लगाए जा रहे हैं कि तान्या मित्तल का एडल्ट टॉय का बिजनेस है। इसका खुलासा बिग बॉस की ही एक कंटेस्टेंट ने किया, जिसको सुनकर हर किसी के होश उड़ गए। जब से तान्या के एडल्ट टॉय वाले सीक्रेट बिजनेस के बारे में पता चला है, तान्या एक बार फिर से घिरती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या तान्या सच में एडल्ट टॉय का बिजनेस करती हैं, जिससे तान्या मित्तल करोड़ों की कमाई करती हैं। तान्या ने एडल्ट टॉय वाले बिजनेस का जिक्र कभी क्यों नहीं किया? क्या यही सीक्रेट बिजनेस है तान्या की अमीरी का राज? और अब आपको बताते हैं कि तानिया के सीक्रेट बिजनेस का खुलासा आखिर किसने किया है। बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड की एंट्री मिलने पर मालती चाहर ने तानिया मित्तल के बारे में ये चौंकाने वाले खुलासे किए। तानिया के बिजनेस को लेकर मालती ने बिग बॉस के हाउस में धमाका किया है, जिसकी गूंज घर के बाहर भी सुनाई दे रही है। तानिया मित्तल के बिजनेस को लेकर बड़ा दावा। तानिया मित्तल पर अडल्ट टॉय बेचने का आरोप। बिग बॉस में मालती चाहर ने फोड़ा बम। क्या है तानिया मित्तल के बिजनेस की सच्चाई? टीवी के पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 19 हंगामे और विवादों से भरा है। शो में लड़ाई झगड़े, हाथापाई तो आम बात है। इस बार शो में कंटेस्टेंट्स को लेकर चौंकाने वाले खुलासे भी हो रही हैं। बिग बॉस हाउस में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर मालती चाहर की एंट्री के बाद बिग बॉस के घर में एक नए विवाद की शुरुआत हो गई। मालती चाहर ने बिग बॉस में एंट्री के साथ ही बड़ा बम फोड़ दिया है। मालती ने तानिया मित्तल को लेकर हैरान करने वाला खुलासा किया।
मालती ने तानिया मित्तल पर एडल्ट टॉयज का बिजनेस करने का आरोप लगाया। इस आरोप के बाद बिग बॉस के घर में हंगामा मच गया। जो तानिया खुद की रईसी अपनी दौलत को लेकर शेखी पघारती दिखती है, किचन में लिफ्ट, आलीशान मकान, 150 बॉडीगार्ड और हर काम के लिए अलग नौकर होने की बात करती थी, वो अब मालती चाहर के आरोपों के बाद घिर गई है। ग्वालियर की रहने वाली तानिया मित्तल इस वक्त जितना बिग बॉस के घर के अंदर चर्चा में है, ठीक उतनी ही सुर्खियां वो घर के बाहर भी बटोर रही है। बिग बॉस के शो में 800 साड़ियां और अपने लिए चांदी की प्लेट, साथ ही बोतल लेकर आने का दावा करने वाली तानिया मित्तल अपने बिजनेस को लेकर सवालों के घेरे में है। जितनी अथाह संपत्ति होने का दावा तानिया करती आई है, मालती चाहर ने उसकी हवा निकाल दी है। सवाल है कि आखिर तानिया का बिजनेस क्या है? अडल्ट टॉय बेचने के मालती चाहर के आरोपों में कितना दम है? करोड़ों की मालकिन होने का दावा करने वाली तानिया मित्तल असल जिंदगी में कितनी अमीर है? तो आपको बता देते हैं कि सिर्फ 19 साल की उम्र में तानिया ने बिजनेस फील्ड में कदम रखा। 500 रुपए के इन्वेस्टमेंट से उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। हैंडमेड विद लव बाय तानिया नाम से तानिया ने अपना ब्रांड बनाया। तानिया की कंपनी हैंडबैग, ब्रेसलेट, साड़ियां और हाथ से बने सामान बेचती है। हैंडमेड बिजनेस के अलावा तानिया अपने पॉडकास्ट, यूट्यूब से अच्छा पैसा कमाती है। ब्रांड कोलैबोरेशन, ब्रांड प्रमोशन, विज्ञापन से उनकी मोटी कमाई होती है। तानिया की महीने की औसत आय करीब 6 लाख रुपए है। साल 2025 की कुल नेटवर्थ 2 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। तानिया ने सबसे कम उम्र में करोड़पति बनने का खिताब भी हासिल किया है। सोशल मीडिया पर तानिया की एडल्ट टॉय बेचने की बात सामने आई है। सोशल मीडिया पर तानिया का इंस्टा पेज फैंटेसी बाय HM शेयर किया गया है। दावा किया गया है कि इंस्टाग्राम के जरिए तानिया एडल्ट टॉय बेचती है। तानिया मित्तल के इंस्टाग्राम पर 25 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। कहा जा रहा है कि बिग बॉस में जाने से पहले एडल्ट टॉयज से जुड़े हुए सोशल मीडिया पोस्ट को तानिया ने डिलीट कर दिया था, लेकिन मालती चाहर ने बिग बॉस में आकर इसका खुलासा कर दिया। बता दें कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तानिया मित्तल ग्वालियर की रहने वाली है। कटे होठ के साथ पैदा हुई तानिया को कई सर्जरी से गुजरना पड़ा। पढ़ाई में एवरेज तानिया ने सोशल मीडिया पर अपना करियर बनाने का फैसला किया, जिसमें वो कामयाब रही। बिग बॉस हाउस में आने के बाद अपने बड़बोलेपन की वजह से वो देश भर के दर्शकों के बीच छा गई। बिग बॉस के घर में अपनी अमीरी के किस्से सुनाकर तानिया मित्तल ने जमकर सुर्खियां बटोरी है। उनके बिजनेस को लेकर मालती चाहर के आरोपों के बाद तानिया का कहना है कि ये उनके लिए शॉकिंग है। मेरी जगह लेने के लिए मालती ने ये बम फोड़ा है। जो भी हो, फिलहाल तो बिग बॉस की ये दोनों कंटेस्टेंट मालती चाहर और तानिया मित्तल चर्चा में है। लेकिन फिर बिग बॉस के घर के अंदर और बाहर सुर्खियां बटोरने में तानिया मित्तल कामयाब रही। चर्चा भले ही तानिया के बिजनेस को लेकर हो रही है, एडल्ट टॉयज बेचने के आरोप लग रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इस जमाने में ज्यादातर लोग इसे गलत नहीं ठहरा रहे। अपने दम पर तानिया ने ये मुकाम और नाम कमाया है। आरोपों का क्या, वो तो तानिया जैसे अमीर लोगों पर लगते ही रहते हैं। टीम न्यूज स्टेट। और तानिया मित्तल लगातार विवादों के घेरे में है। अब उन पर आरोप भी लग रहे हैं कि उनका खानदानी बिजनेस है या वो एडल्ट टॉयज का कारोबार कर रही हैं। ग्वालियर के लोगों का तानिया के सीक्रेट बिजनेस पर क्या कहना है, हमारे संवाददाता विनोद शर्मा ने लोगों से बात की है। बिग बॉस की कंटेस्टेंट तानिया मित्तल के दावों को लेकर लगातार अब बिग बॉस के घर में ही सवाल जवाब हो रहे हैं। उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं क्योंकि जिस तरह के वो दावे करती हैं, उन दावों में अब उनके बिजनेस, व्यापार, कारोबार की चर्चा होने लगी है। मैं इस समय ग्वालियर के बाल भवन चौराहे पर हूं और यहां से दाईं तरफ अगर मैं इधर हाथ कर दूं तो ये वाला रास्ता सीधा तानिया मित्तल के घर की ओर जाता है। ग्वालियर में जहां उनका घर है वहां तो कोई भी बात नहीं करना चाहता, लेकिन पूरे शहर का भी आलम है। बहुत कम लोग तानिया पर बोलना चाहते हैं क्योंकि जिस तरीके से तानिया दावे कर रही हैं अपने बड़े बड़े बिजनेस, कारोबार को लेके, उसको लेकर आरोप लग रहे हैं। इन तस्वीरों में मैं आपको दिखा दूं,
ये ग्वालियर के चलते फिरते वो लोग हैं जिनसे मैंने रुक कर पूछने की कोशिश भी की तानिया मित्तल को लेके, तो बहुत सारे लोगों को उसके बिजनेस के बारे में जानकारी है ही नहीं। लोग ये कहते हैं कि हमें नहीं मालूम कि उनका क्या बिजनेस है, लेकिन वो ग्वालियर के जिस तरह से दावे करती हैं अपने बड़े आदमी होने के, अपने बड़े कारोबारी होने के, उन दावों की सच्चाई देखिए लोग जानना चाहते हैं। और लोग इसलिए जानना चाहते हैं कि ग्वालियर का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। तानिया, जो काम आप कर रही हैं, जो बातें और दावे आप कर रही हैं, उनमें वास्तविकता हकीकत होना चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों ने आरोप लगा दिए हैं तानिया पर कि वो एडल्ट टॉयज़ का बिजनेस करती हैं और उसकी वजह से वो बड़े बड़े व्यापार और कारोबार होने के दावे करती हैं। लेकिन तानिया का जो वाकई में व्यापार और कारोबार है वो उनके भाई ने मुझे बताया था कि वो तो गारमेंट्स फैक्ट्री है, कपड़ों का कारोबार करती हैं। और कपड़ों के कारोबार से ही तानिया ने अपनी शुरुआत की थी। बाद में इन्फ्लुएंसर बनी, सोशल मीडिया पर छाने लगी तो बिग बॉस के घर में प्रवेश कर गई। लेकिन ये उनका कोई पुश्तैनी काम नहीं है। उनका पुश्तैनी काम की अगर बात करते हैं तो यहाँ से चंद कदम की दूरी पर सिटी सेंटर का ये जो रास्ता जाता है, वहीं उनके घर के नीचे ही कुछ उनके घर वालों ने दुकानें किराए पे दी हुई थी। पहले एक बैंक खुली हुई थी जिसका किराया आता था, और उस किराए की दुकानों को देखकर ऐसा लगता है कि किराया आता होगा तो वो घर में खर्च होता होगा, घर का खर्च भी चलता होगा, कोई बुराई नहीं है इसमें। कई बड़े बड़े लोग किराया लेते हैं और उसके बाद अपने व्यापार कारोबार को भी आगे बढ़ाते हैं। लेकिन पुश्तैनी काम अगर होता तो रॉयल फैमिली की तरह होता। रॉयल फैमिली यानी राजा धीराज, राजा महाराजा जो होते हैं वो दावे करते हैं कि उनका रॉयल लुक है, बड़े बड़े उनके आलीशान बंगले हैं। लेकिन तानिया के पास ऐसा ग्वालियर में कुछ नहीं है। एक सामान्य सा घर ग्वालियर के सिटी सेंटर में, और उस सामान्य से घर की अगर चर्चा करते हैं तो बहुत सारे पत्रकार जो इस शहर के हैं वो भी जानते हैं कि तानिया की वाकई में हकीकत वास्तविकता क्या है। मैं कुछ लोगों से अगर बात करने की कोशिश भी करूं तो भागते हैं, लेकिन एक पत्रकार हैं, मैं उनसे कोशिश करता हूं, विजय राठौर। विजय, मैं जानना चाह रहा हूं आपसे कि तानिया के बारे में चर्चा होती है कि बड़े बड़े दावे वो करती हैं कि उनका बड़ा कारोबार है, लेकिन आपको लगता है कि उनका कोई पुश्तैनी बिजनेस है, कोई व्यापार कारोबार है, या उनका सीक्रेट ऐसा कोई काम है जैसा कि उन पर आरोप लगे कि वो एडल्ट टॉयज़ का कारोबार करते हैं? देखिए, जितना मेरी जानकारी में है, तानिया मित्तल को बिग बॉस में आने से पहले तो शायद कोई जानता ही नहीं था ग्वालियर में। और रही बात उनके सीक्रेट बिजनेस की, जब उनको ही नहीं जानता तो उनके बिजनेस जानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ऐसे वो क्या काला पीला कर रही थी या क्या करना चाह रही थी, इसके बारे में कुछ भी टिप्पणी करना निसंदेह गलत होगा, क्योंकि हो सकता है कर भी रही हो और हो सकता है नहीं भी कर रही हो। सिवाय आरोप भी हो सकते हैं, लेकिन जितना मैं जानता हूँ उनको बिग बॉस में आने से पहले हम लोग तो कोई जानते नहीं थे। उनका जो आलीशान महल की बातें करती हैं, कहती हैं कि 150 सिक्योरिटी गार्ड उनके साथ रहते। आप तो गए होंगे उनके घर को, देखा होगा दूर से, कैसा दिखता है? क्या उनके घर में कोई दुकानें, बैंक कभी किराए से चलती थी? जो अभी वर्तमान में हमने मौजूदा में जो सिटी सेंटर में उनका जो मकान है उसको हमने देखा है, तो वहाँ स्थिति ये है कि एक छोटा सा गेट है जिससे उनका आना जाना होता है। बाकी एक जो मेन रोड से है वहाँ पे कुछ बैंक वगैरह शायद पोती दिया है, मैंने कभी किसी को देखा नहीं, या कोई फाइनेंशियल बैंक चलती हो तो वो उसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन जो जहाँ बातें थी कि आलीशान महल और 150 बॉडीगार्ड, तो मुझे तो वहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नज़र नहीं आता। बॉडीगार्ड की बात तो बहुत दूर की बात। हाँ, लेकिन जो सोशल मीडिया है वो दिखावे की दुनिया है, आप भी जानते हैं। कई सारे लोग किराए पे लेकर भी अपने पीछे फौज खड़ी कर लेते हैं लोगों की, वही सब, मुझे तो वही सब नज़र आता है। बिल्कुल, देखिए आजकल किराए की फ़ौज भी लेकर लोग अपना जलवा दिखाना चाहते हैं। तानिया मित्तल के बारे में देखिए तमाम लोग कहते हैं, जैसा कि पत्रकार विजय ने बताया कि एक साधारण सा घर उनका नज़र आता है, और इस साधारण से घर में कहीं ऐसा लगता नहीं कि उनका बड़ा कोई रॉयल फैमिली जैसा बंगला या राजमहल हो। लेकिन पुश्तैनी बिजनेस या फिर एडल्ट टॉयज़ का कारोबार उनका है, तो क्या वाकई में ये सब कारोबार गलत है करना? जाहिर सी बात है उनकी छवि को बताने की कोशिश की गई है, क्योंकि छवि तो उनकी देखिए झूठ को लेकर लगातार लोग उन पर सवाल उठा ही रहे हैं। और अब एडल्ट टॉयज़
का जो कारोबार है उसको लोग समझ सकते हैं कि वो किस तरह का बिजनेस होगा। तो जाहिर सी बात है, तानिया पर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं उन आरोपों में कोई ना कोई तो ऐसी सच्चाई है जिसका जवाब देना तानिया को लिए मुश्किल हो रहा है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। और तानिया अपनी रईसी, अपनी दौलत को लेकर बिग बॉस में शेखी बगारती अक्सर नजर आती हैं। किचन में लिफ्ट, आलीशान मकान, 150 बॉडीगार्ड और हर काम के लिए अलग अलग नौकर। तानिया अपनी अमीरी दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। करोड़ों की मालकिन होने का दावा करती हुई नजर आती है। और तानिया मित्तल असल जिंदगी में अमीर हैं और अपने बिजनेस को लेकर उनका क्या दावा है, इसी पर देखिए हमारी रिपोर्ट। मैं बकलावा खाने दुबई जाती हूँ, दाल खाने दिल्ली और कॉफी पीने ताजमहल के पीछे का पार्क। इन दिनों सोशल मीडिया पर बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल की अमीरी का बखान हर तरफ है। कुछ लोग इसके मजे ले रहे हैं तो कुछ लोग उनके भीतर मानसिक विकार खोज रहे हैं और कई लोग तो इसे सिर्फ फेम पाने की चालाकी बता रहे हैं। बिग बॉस के घर में इस सीजन में आपसी झगड़े रोमांस से ज्यादा तान्या मित्तल की हवाबाजी की चर्चा है। मेरे पास इतनी साड़ियां हैं कि दोबारा वो साड़ी नहीं पहनती। मेरे घर में किचन में भी लिफ्ट है। मेरे 150 बॉडीगार्ड्स हैं। बकलावा खाने, दुबई जाने से लेकर उनकी हर एक बात लग्जरी लाइफ से जुड़ी होती है। मीडिया से लेकर उनके गृहनगर ग्वालियर के लोग भी उनकी इस लाइफ स्टाइल का रियलिटी चेक कर रहे हैं, जहाँ साफ पता चल चुका है कि उनका घर एक साधारण इमारत है। वो साड़ियाँ भी दोहराकर पहन रही है। कई लोग दावा कर रहे हैं कि ये रिच वाइब्स सच में रियल नहीं है। वहीं कुछ दर्शक तान्या को बड़बोली और तो कुछ झूठी का टैग दे रहे हैं। इस रियलिटी शो में वह आए दिन अपने बारे में काफी चीजें बताती रहती है। कभी वो कहती है कि उनका काफी बड़ा बिजनेस है, तो कभी वो कहती है कि ग्वालियर में उनकी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है। अब उनके इन सब दावों की पोल अभिनेता माधव शर्मा ने खोल दी है। माधव शर्मा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने पता करा लिया है कि तान्या मित्तल कौन है, कहां से है, क्या करती है, क्या सिस्टम है उसका, और पहले तो आपको उसकी सिक्योरिटी के बारे में बता देता हूँ। इसके बाद आगे उन्होंने कहा, सिंधिया जो वहाँ के सबसे बड़े राजा हैं, वो सिक्योरिटी लेकर नहीं चलते और इनको यानी कि तान्या को ग्वालियर में भी कोई नहीं जानता। जब मैंने किसी से पता कराया कि इनके बारे में पता कराओ तो वो बोले कि ये कौन है। मैंने कहा कि बिग बॉस में आई है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है, बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है। ऐसे में साफ है कि तान्या को कोई सिक्योरिटी नहीं मिली हुई है। इसके आगे उन्होंने तान्या मित्तल के बिजनेस का भी खुलासा किया। एक्टर ने कहा, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है ना कि मेरा बिजनेस इतना फैला हुआ है। भाई एक छोटी सी फैक्ट्री है, इंस्टाग्राम पर फेमस होने के बाद इनका कोई कपड़े का बिजनेस चल गया, बस है कुछ नहीं और हवा बनाया हुआ है। जनता पागल ना बने, सिर्फ रील्स देखकर फैन ना बने, इंसान को देखे परखें और फिर उसके फैन बने। जिसके बाद यूजर सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैडम अब बस झूठ बोलना बंद कर दो। और जब से बिग बॉस सीजन 19 हमारे टीवी और ओटीटी स्क्रीन पर आया है, तब से सबसे चर्चित कंटेस्टेंट में से एक हैं स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल। 29 साल की तान्या शो में अपने अलग अलग बयानों से हमेशा सुर्खियों में छाई रहती हैं। पहले वीकेंड का वार में होस्ट सलमान खान ने उन्हें बॉस कहा था, क्योंकि बिग बॉस 19 की ये कंटेस्टेंट इस बात से हैरान थी कि घर वाले उन्हें बॉस नहीं बल्कि उनके नाम से बुला रहे थे। अगर आप आजकल सुर्खियां बटोर रही तान्या मित्तल से अनजान हैं, तो चलिए हम आपको उनके और उनके बिजनेस के बारे में बताते हैं। तान्या मित्तल की उम्र भी चर्चा का विषय बन चुकी है। शो में तान्या को 2000 की पैदाइश बताया गया। हालांकि एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि ऐसा नहीं है और पहले के उदाहरणों का हवाला देते हुए जिसमें उन्होंने खुद को 29 या उससे ज्यादा उम्र को बताया था। 2017 में उनके 18वें जन्मदिन पर ली गई एक पुरानी तस्वीर शेयर होने की वजह से और कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। इसके अलावा तान्या ने शो में 21 साल की टीवी एक्ट्रेस अश्नूर कौर को बच्ची भी कहा, जो नेटिजन्स को पसंद नहीं आया। तान्या मध्य प्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली है और उन्होंने अक्सर अपने परिवार को अपने सफर में सपोर्ट करने का क्रेडिट दिया है। हालांकि उनके परिवार के सदस्यों के बारे में ज्यादा जानकारी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, लेकिन उन्होंने उन वैल्यू और पालन पोषण के बारे में बात की है जिसने उनके बिजनेस सेंस और स्पिरिचुअल विजन को आकार दिया।
इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के अनुसार बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल के पिता अमित मित्तल एक बिजनेसमैन है, लेकिन लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं। तान्या मित्तल के इंस्टाग्राम पर 25 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। तान्या को मिस एशिया टूरिज्म 2018 का ताज पहनाया गया और उन्होंने लेबनान में मिस एशिया टूरिज्म यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। तान्या अपने खुद के ब्रांड हैंडमेड विद लव बाय तान्या की फाउंडर है, जो हैंडबैग, ब्रेसलेट और साड़ियां बेचता है। उन्होंने पहले हैंडबैग बेचना शुरू किया, बाद में वह फोटो फ्रेम, साड़ी, सूट, कमीज, घर की सजावटी चीजें, हैंडक्राफ्ट बेचने लगी। फैशन कंटेंट क्रिएटर के साथ साथ वो बिजनेस भी चला रही है। उन्होंने सबसे कम उम्र में करोड़पति बनने का खिताब भी हासिल कर लिया। उनके बिजनेस स्किल्स और क्रिएटिविटी को उजागर करता है। उन्होंने एक मॉडल और ब्यूटी क्वीन के रूप में भी काम किया है, कई खिताब भी जीते हैं और विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इसके अलावा तान्या अपना पॉडकास्ट भी होस्ट करती है, जहां वह पर्सनल डेवलपमेंट से लेकर स्पिरिचुअल चीजों तक कई विषयों पर चर्चा करती है। तो वहीं इस हफ्ते बिग बॉस में हंसी का तड़का लगा। तान्या मित्तल की हवाबाजी के बारे में एक लेटर बम से सबकी हंसी नहीं रुकी। शहबाज बड़ेशा ने तान्या मित्तल के घर से आई एक चिट्ठी पढ़ने का एक्ट किया, जिसको सुनकर हर कोई लोटपोट हो गया। इसमें तान्या के बड़बोलेपन के बारे में भी बताया गया। टीवी का सबसे चर्चित शो बिग बॉस 19 हर दिन नए ट्विस्ट और इमोशंस लेकर आता है। जहां एक तरफ चिट्ठियों वाला टास्क घर वालों को भावुक कर गया, तो वहीं अब शहबाज बड़ेशा ने उसी टास्क में कॉमेडी का तड़का लगाकर सबको हंसा हंसा कर लोटपीट कर दिया। दरअसल पिछले एपिसोड में फरहाना भट्ट ने नीलम गिरी की चिट्ठी फाड़ दी, जिससे पूरा घर उनके खिलाफ नजर आया। वहीं गौरव खन्ना की एक गलती से बाकी कंटेस्टेंट को उनकी चिट्ठी ही नहीं मिल पाई। घर का माहौल उदासी से भरा था। हर कोई अपने परिवार का संदेश पाने को तरस रहा था और ऐसे में शहबाज ने माहौल को हल्का बनाने की ठान ली। आने वाले एपिसोड के प्रोमो में दिखाया गया कि शहबाज ने तान्या मित्तल के घर से आई काल्पनिक चिट्ठी पढ़ने का एक्ट किया। उनकी मजेदार लाइनों ने सभी को पेट पकड़कर हंसने को मजबूर कर दिया। शहबाज बोले, डियर तान्या, जितने पैसे हमने कमाए थे वो सब तुमने निकलवा दिए, क्योंकि तुमने शो में इतने झूठ बोले कि हमारा सब चला गया। उन्होंने आगे कहा, ताजमहल के सामने कॉफी पीती हो? कॉफी हमने कभी घर में ही नहीं पिलाई। अगर दूसरों के घर में बनती तो हम बाहर जाकर खुशबू ही सूंघ लेते हैं। इन डायलॉग्स ने पूरे घर में हंसी का माहौल बना दिया। जहां पिछले एपिसोड ने सभी को रुलाया था, तो वहीं शहबाज के इस फनी एक्ट ने बिग बॉस 19 के घर को फिर से मुस्कुराहटों से भर दिया। दर्शक शहबाज की कॉमिक टाइमिंग की तारीफ कर रहे हैं और अब देखना दिलचस्प होगा कि सलमान खान वीकेंड के वार में इस मजाकिया मोड पर क्या कहते हैं। टीम न्यूज़ डेस्क। वहीं इस हफ्ते भी बिग बॉस के घर में बवाल मच गया। तान्या मित्तल और अमाल मलिक की ऐसी बहस हुई कि पूरे घर का माहौल ही बदल गया। बहस के दौरान अमाल ने तान्या के गेम प्लान का भी खुलासा कर दिया। टीवी का सबसे चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस 19 एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार घर के अंदर मचा है जबरदस्त हंगामा। वजह है सिंगर अमाल मलिक और कंटेस्टेंट तान्या मित्तल, जिनकी बहस ने पूरे घर का माहौल गर्मा दिया। लेटेस्ट प्रोमो में देखा गया है कि तान्या नीलम किसी मतभेद को सुलझा रही थी, तभी बीच में आ गए अमाल मलिक। तान्या को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने कहा कि मेरे बीच में मत बोलो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। लेकिन अमाल भी पीछे नहीं हटे, बोले मैं बीच में आऊंगा, रोक के दिखा। इसके बाद घर में शुरू हो गई गर्मा गर्म बहस के दौरान अमाल ने तान्या के गेम प्लान का भी खुलासा कर दिया। उन्होंने कहा कि तान्या जानबूझकर कंट्रोवर्सी क्रिएट करती हैं ताकि वीकेंड का वार उन्हीं के नाम पर हो। अमाल की इस बात से घर में हंगामा मच गया। कुछ घर वाले अमाल के साथ नजर आए तो कुछ ने तान्या का हाथ थामा। ये पहली बार नहीं है जब अमाल मलिक विवादों में आए हों। हाल ही में उन्होंने फरहाना भट्ट और उनकी मां को बी ग्रेड कहने पर सलमान खान ने फटकार लगाई थी
और अब तान्या के साथ उनका ये नया झगड़ा फिर से उन्हें लाइमलाइट में लेकर आया है। सोशल मीडिया पर इस टकराव को लेकर दर्शकों के बीच भी जंग छिड़ गई है। कुछ लोग अमाल को रियल और स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहे हैं, तो कुछ तान्या को स्मार्ट प्लेयर कहकर सपोर्ट कर रहे हैं। न्यूज़ स्टेट। तो फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।